मैं सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने साहब की लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर में। आओ चले शिव की ओर की। तो आइए हम लोग पुस्तक आओ चले शिव की ओर में चलते हैं अपने साहब के साथ। और हरिंद्रानंद सरकार के संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल बिहार अप्राप्त। मैं हरिंद्रानंद बस चल रहा हूँ, 72 वर्षों से चल ही रहा हूँ। अपने पाँव में अनेक जंजीरों के बावजूद यहाँ सबको चलना ही पड़ता है। जिस धरती पर बैठा हूँ वह भी तो चलायमान है। वैसे अब थक सा गया हूँ, जीवन का अंतिम पड़ाव है। अब पाँव साथ नहीं दे रहे, कभी घुटनों के बल तो कभी पाँव के सहारे चलता जा रहा हूँ। अनायास विचारों की पोटली लिए मन भी चल रहा है। कभी जगत की विधियों में घूमता है तो कभी शिव के राजमार्ग में। व्यक्ति जगत में पैदा होता है, पलता बढ़ता है। अध्यात्म भी तो यही उत्पन्न होता है मन के एक मोड़ से। पता नहीं उस मोड़ पर मैं कब मुड़ गया था। अप्रत्यक्ष बाल्यकाल से ही पूजा पाठ की पगडंडियों में भटकता रहा। मंजिल का पता नहीं था, बस निरुद्देश्य भटकता रहा। 12 वर्ष की उम्र में शमशान और अघोर तंत्र की क्रियाओं से पाला पड़ा। एक लगन थी, एक तरफ थी उस रहस्यमय दुनिया को जानने की जो दृश्य नहीं है, जिसका अनुभव भी अपनी ज्ञानेंद्रियों से नहीं हो पाता। अनजाने कारणों से बाल्यकाल से ही अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को देखकर उन घटनाओं के अज्ञात सूत्रधार को जानने की प्रबल उत्सुकता कालक्रम में पाथे बन गई। शिव की तस्वीरों पर साइफन की मदद से पानी गिराता मेरा बचपन विश्व के अनेकानेक दर्शक वादों व सिद्धांतों की कलई चढ़ता वयस्क हुआ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि और मान्यताओं ने सदैव मुझे पुस्तकों में करीब रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने कम उम्र में ही धर्मशास्त्रों और दर्शन के संबंधित पुस्तक को पढ़ डाला। वैसे मेरे जीवन पर पुस्तकों का जितना प्रभाव पड़ा, उससे कहीं अधिक प्रभाव रहस्यों की तलाश और उनकी ओर अनजाने आकर्षण ने डाला। तंत्र मंत्र और शमशान के प्रति रुझान ने मुझे तांत्रिक औघरों और शरीरी गुरुओं के साथ ला खड़ा कर दिया। अपनी सीमा में उपलब्ध घुमक्कड़ साधुओं, ढोंगी तांत्रिकों के महाजाल में उलझता गया। कुछ अच्छे गुरु भी मिले, किंतु चाहत थी कुछ जानने की, अप्रत्याशित को समझने की। लेकिन 12 वर्षों तक हुआ वही ढाक के 3 पात। मरुस्थल में विशाल वालुका राशि के मध्य एक सुदृढ़ भूमि की खोज, यही थी मेरी तृष्णा। इसी खोज में एक युग बीत चुका था और उम्र के 2 युगों का अवसान। शमशान और तथाकथित साधुओं से विरक्त हो चुकी थी। बस एक आदत सी थी मध्य रात्रि में शमशान के घने अंधेरे में थोड़ी देर के लिए बैठना। एक दिन मध्य रात्रि को बिहार राज्य के एक शमशान में भयानक डरावनी अंधेरी रात को एक विचार मेरे प्रताड़ित मन में प्रवेश करता है। गुरु अगर ईश्वर साक्षात परम है तो ईश्वर गुरु क्यों नहीं? सुन रखा था भगवान शिव को ईश्वर कहते हैं। मेरे दुखी मन ने व्यवस्था में इसी तर्क के आधार पर भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया। अध्यात्म के तथाकथित सूत्रधारों जिनके संसर्ग में मैं आया था, उनकी संगति ने विगत 12 वर्षों में मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी थी। अविश्वासी मन ने तर्क के आधार पर शिव को गुरु माना तो अवश्य, लेकिन कोई भरोसा नहीं था। बस एक निरुपाय विवश
सरलता थी। कालांतर में मेरे गुरु शिव की दया से अब तक धारित आध्यात्मिक विचारों में परिवर्तन होने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं था, जैसे बच्चे की युवा अवस्था बस आ जाती है जहां कुछ भी सायास नहीं होता। घटनाओं का ऐसा क्रम चला कि भगवान शिव मुझे अच्छे लगने लगे। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो चुका था। मन संशय के बादलों से आच्छादित, किंतु अक्सर प्रकाश की किरणों के साथ बिजली से भी कौंध जाती थी। 5 वर्षों के अंतराल के उपरांत संशय समाप्त हो चुका था। मन यथार्थ में शिव को गुरु स्वीकार कर चुका था। मैं संपर्क में आए लोगों को नमः शिवाय करने को कहता तो था, पर शिव को गुरु मानने के लिए नहीं कहता। आया सन 1980 का दशक। शिव से बिना किसी प्रयास के प्राप्त लौकिक पारलौकिक उपलब्धियां मन में शिव के प्रति आवेश उत्पन्न करती जा रही थी। हालांकि बचपन से ही मेरी लौकिक चाहत छोटी ही रही है। आवेश भावावेश में बदल चुका था। मैंने सानिध्य में आए व्यक्तियों से स्वतः शिव को अपना गुरु बनाने का अनुरोध करना प्रारंभ किया। मैं समझ चुका था कि शिव को अपना गुरु बनाने दिशा में मात्र मन की ही साधन है। व्यक्ति के मन में शिव को अपना गुरु मानने का संकल्प यदि लंबे समय तक स्थिर रहता है तो किसी बाह्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन में इसी संकल्प को एक ठहराव देने के निर्मित प्रकारांतर में 3 सूत्र मेरे द्वारा निरूपित हुए। तीनों सूत्रों के आविर्भाव एवं एकीकरण में मेरे गुरु शिव की मात्र दया रही, जिसे मैंने विगत 3 दशकों में अनुभूत किया। अब महागुरु महादेव की दया से शिव शिष्यता व्यापक हो चली है। घर बाहर दोनों तरफ से मेरे उठ रहे कदमों की चाल पर तीक्ष्ण बाण चलते रहे हैं। जिस प्रकार व्यवस्था में मैंने शिव को अपना गुरु बनाया था, उसी प्रकार आज भी शिव से जुड़े रहने की व्यवस्था है। फर्क बस इतना ही है कि प्रारंभ में अविश्वास, अश्रद्धा और संशय से मन ग्रस्त था और अब शिव के आकर्षण में मुझ में मानव चेतना के अभ्युदय की जिद है और इसके लिए मात्र एक ही विकल्प दिखता है, उस महागुरु शिव को अपना गुरु बनाना। मन समझने लगा है कि शिव तो एक ही है एवं उनके विभिन्न स्वरूपों का फैलाव शास्त्र एवं समाज में मुखरित है। मार्ग शिव शिष्यता का है और मंजिल भगवान शिव स्वयं। देशी केंद्र क्रोध भटक दुर्वासा शब्दों में का पूजक शिव गुरु दी कह को विधि कश्च मंत्र की पीठम किम प्रशुन्नम किमम लस लीलम तत्र सर्वोपचारा निर्दंत सर्वोपनंतस्ते दयमिति रचित सर्व में कथम स्यात्स नित्सार्थे महेश त्रिकन विमल ज्ञान का प्रसन्ना। यानी शिव की पूजा, शिव गुरु से सानिध्य, उससे संबंधित विधियां, मंत्र, पूजा का आसन, अर्पित जल एवं पुष्प सभी महेश है, स्वयं शिव है। नवंबर सन 2008 से बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त के उपरांत भी शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति में अत्यधिक व्यस्त रहा। अभी भी स्थिति वही है। अचानक कोविड-19 की त्रासदी से राष्ट्र को मुक्त करने के निमित्त घोषित लॉकडाउन के आह्वान पर मैंने वर्तमान प्रवास में स्वतः अपने को कैद कर लिया। जीवन के बाह्य हलचल समाप्त हो गई और प्रतिफल के रूप में यह पुस्तक आपके सामने है। ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन के साथ भगवान शिव एवं उनके शिष्य के विचारों को इस पुस्तक में समेटने का छोटा सा प्रयास किया गया है। इन आलेखों का लेखन सरकारी व्यस्तता और शिव गुरु कार्य की अनवरत चेष्टा के कारण दुरूह था। लगभग 3 दशकों में लिखे जाने के कारण आंशिक समरूपता मिल सकती है। वैसे भी शिव को कण कण में है, शिव तो कण कण में है।
उनकी समरूपता सर्वसहज है कि उसी तरह से उन संदर्भ भी हर जगह समरूप होगा। पुस्तक में प्राप्त त्रुटियों के लिए मैं प्रार्थी हूँ और आपके सुझाव का सदैव आकांक्षी हूँ। जीवन में गुजरे लम्हों का संगीत मधुर है। शरीर अब स्वयं स्थिर हो है पर गुजरे वर्षों प्रतिफल से उत्साहित है। मैं चला अकेला ही था पर लोग गए कारवां बनता गया। मेरी आदत नहीं है कि मैं तालाब के कीचड़ पर ध्यान दूं। वह आकर्षित भी नहीं करता लुभा तो कमल लगते हैं। शिव की शिष्यता की बगिया में फूल खिले हैं, किंतु जागतिक षड्यंत्र, आक्रांति, अपमान और अपशब्द के कांटों की चुभन का दर्द भी है। शायद अस्तित्व एवं जीवन निर्वाह के निर्मित तुष्टीकरण एवं पलायन का मर्ग कभी कभी शेष रह जाता है। वैसे भी फूलों का राजा गुलाब तो कांटों पर ही होता है, पर उसके कांटे सदैव फूल के नीचे ही होते हैं। सभी उसके सौंदर्य और सौरभ का आनंद लेते हैं। कांटों को कोई देखता तक नहीं। खुशबू गुलाब के फूल में होती है, कांटों में नहीं। वे तो चुभन पैदा करते हैं। शिव शिष्यता की बगिया में फूलों की सुरभि है। बहुत तेरे शिव शिष्य सन 1980 के दशक से ही बड़ी लगन और तन्मयता से शिव गुरु पद के अनुगामी है। मैं अनवरत हूँ घनेरू शिव बच्चों के सामने जिन्होंने वर्षों से शिव गुरु और उनकी शिष्यता को व्यापक करने के निर्मित निरंतर सफल प्रयास किया है। सचमुच वे महान और तन्मय है। शिव गुरु के पथ पर शिव शिष्याओं के निरंतर योगदान ने मुझे सदैव उनका ऋणी बनाया है और मैं उनका ऋणी हूँ। तो आज हम लोग यही तक देते हैं और इसके आगे का पृष्ठ हम लोग कल के वीडियो में सुनेंगे। तो फिर तब तक के लिए मैं आप सबों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।